अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुदीन हज़रात, आज शो के आगाज में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और मुराद सईद के साथ। क्या हाल है आफ्ताब? वेरी गुड, आप खैरियत से हैं? आई एम ऑल गुड माशाल्लाह। यू हैव एनी डाउट्स? हाँ जी, इन दिनों में इफ यू आर स्टिल वेरी गुड, बड़ी बात है। नहीं, तुम हैरान क्यों होते हो? एंड्योरेंस, स्टैमिना। ओह, स्टैमिना इज माय मिडिल नेम। आफ्ताब भाई, जिस मुश्किल से हम ये हुकूमत चला रहे हैं, आपके सामने ही कभी शहजाद अकबर का इशू सर उठाता है, कभी महंगाई सर उठाती है, और कभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अपना सर उठाता है। हम एक मिनट खान साहब, मैं बता रहा हूँ, लीडर है आपका। लीडर को हमने ओवर एक्सर्ट नहीं करना, वो पहले ही फटीग में है। फटीग में बहुत हूं मैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये बात आप उसके डर से कह रहे हैं? नहीं। और एक और बात बताऊं, तुम दिए बाद मुखालिफ सुना घबरा EU का। ओहो, ये तू चलती ही तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। लगता साडा PM ने डमी म्यूजियम च 10,000 साल हो गया पिया, मुंह मतलब नोखे रखा हो गया। अब क्या मसला है कि घुमन की पार्टी का ना तारफ करवाते हैं, ना इधर से आप सलाम दुआ शुरू करते हैं। ये कोई फंक्शन पार्टी नहीं है, सियासी पार्टी है। ये घुमन दे नारे, घुमन दे नारे, बचनगे, घुमन दे नारे, बचनगे, घुमन दे नारे, बचनगे, घुमन दे नारे, बचनगे, घुमन दे नारे, बचनगे। क्या ये करता रहता है? इस वक्त ये जख्मी है, अगर गिर गया, एग्रावेट हो गया, फिर कुर्बानियां होंगी नहीं पार्टी च। याद नहीं है मैं कितनी ऊंचाई से गिरा था आफ्ताब? याद है? क्रेन से। जी जी। किसकी खातिर गिरा था? किसकी खातिर मैं ऊपर चला था? अपनी खातिर ही चढ़े थे। जो आपने ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया आपका। कोई शर्म करो गंजी, तुम लोगों की खातिर चढ़ा था। देखे खान साहब, ये घुमन की पार्टी के साथ इतनी बदतमीजी नहीं कर सकता ये बंदा। अच्छा, तुम तमीज से बात करो, चाहे वो डमी म्यूजियम से आया है प्राइम मिनिस्टर। हाँ। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? घुमन को आपके लल्ली समझ रहे हैं? वो प्राइम मिनिस्टर। लल्ली क्या होता है? लल्ली मतलब चवल लिया, कटिया, थर्ड क्लास, जलील, नकारा, फालतू, आवारा। निगाल कड्डी किसको? गुमन नु। आपका लीडर है वो। घुमन हमारा लीडर तो है, इधर तो कोई शक नहीं। लेकिन मैंने सुना था इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है ये। और सॉफ्ट कॉर्नर तो रखना पड़ गया सर, हालात ही ऐसे हैं। क्यों, हालात कैसे हैं? देखिए जी, खान को निकालने की बातें हो रही थी, हमने कहा जी बड़ी अच्छी बात है। ओ फिटे मुंह तुम्हारा। नहीं, उससे बात कर लेना प्लीज। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इमरान खान को निकाल के और उनको वापस लाया जाए। अच्छा, और फिर तुम्हें बिठाया जाए? क्यों, साडी लत है नहीं? साडी है, एदी लत है। आफ्ताब साहब, मैं इमरान खान साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। ये गुमन के वालिद साहब? इस गुमन के? जी। भाई घुमन खड़े हैं इधर, आप बड़ा तूल देते हैं बात को, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, इतराज इसको नहीं है, उन्हें है। जी, आपने क्वेश्चन किया था। सर, मेरा सवाल है कि आपका वादा था लूटा हुआ माल जो है मैं वापस लेके आऊंगा और चोर सारे जेलों में होंगे। इस वक्त कोई एक सियासी चोर जो जेलों में हो, कौन इतनी खामोशी और दीदा दिलेरी से डीलें दे रहा है? वाह, ये मुझसे सवाल किया ना। और किस जवाब देना। तुम समझते हो इसका जवाब देके मैं पुरसुकून रह सकता हूँ? ये बात चीजें अंडरस्टूड होती हैं आगा साहब। हर बात पूछने वाली और हर सच बोलने वाला नहीं होता। और सर, इसी तरह की बात असद उमर ने भी की है। वो क्या? कि नवाज शरीफ को बाहर जाने का फैसला हमारा नहीं, खान साहब का था। नाम मेरा ही चलता है आफ्ताब, लेकिन एक्सपीडियंसी भी कोई चीज होती है। क्या एक्सपीडियंसी रिडन हुकूमत है आपकी? हर दूसरी बात पे मसलहत कोशी करते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि शहजाद अकबर वाला मामला क्या हुआ है। ये राज भी कभी फाश होगा। जिस तरह ताशकंद का राज फाश होना था वो भी नहीं हुआ, जिस तरह हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट फाश होनी थी वो भी नहीं हुई, और लातादाद राज, बीबी का कत्ल बीच में ही है, और मॉडल टाउन फायरिंग केस बीच में ही है, तो ये राज भी बीच में रह जाएगा। सारा वॉल्यूम 10 भी विच है, ये भी तो पूछो किन्ने खोलना। जी, वॉल्यूम 10 भी बीच में ही है। आफ्ताब, इन लोगों ने जगह जगह बूबी ट्रैप लगाए हुए हैं। बूबी ट्रैप? हाँ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਬੂਬੀ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਬੂਬੀ ਟ੍ਰੈਪ ਪਾੜਦਾ ਤੇ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੁੰਦਾ। बूबी ट्रैप होता क्या है? पता नहीं भाजी, ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कुछ। ये छोटा सा बॉम्ब लगाया होता है बड़े बॉम्ब को छुपाने के लिए। जनाब आइंस्टाइन साहब, हमें कोई और काम दे दें। अच्छा, ये आइंस्टाइन का काम नहीं था, वैसे फेरेडे का कह सकते हैं आप। यार
ये एडिसन का कह सकते हैं। अच्छा भाई, गलती हो गई, आई एम सॉरी। आपका नॉलेज थोड़ा सा अब था भाई, हमारे लीडर के नॉलेज के बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं नहीं, एक मिनट खान साहब, मैं आपको यहाँ पर डिपेंड करने के लिए आया हूँ। मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? आप चुप करें, मैं बैठा। आपकी नॉलेज पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो मेरा काम है मैं बोलूं। आफ्ताब, इसी को कहते हैं यूथ। ओवर 60% इस वक्त पाकिस्तान में यही लोग हैं। इसमें कोई शक नहीं, वो आज भी आपका दम भरते हैं और मैं हैरान हूं कि क्यों भरते हैं। सर, मुझे एक बात की हैरानी है कि खान साहब के आने से पहले हजारों प्रेडिक्शंस हुई और पॉजिटिव थी, एक भी सही नहीं निकली। कौन सी? कि आएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मुल्क किस तरफ चला जाएगा। ये बड़ी अहम बात है कि लोगों ने प्रीएम्प्ट ही नहीं किया था। किसी को अंदाजा ही नहीं था, ना आपको अंदाजा था, ना हमें अंदाजा था। हम तो खैर शुमार कतार में नहीं है, इस मुल्क के और इस मुल्क से बाहर बैठे जो बुजुर्ग महर हैं जी, जो नॉम चॉम्स्की हैं, जो नब्बाज हैं सियासत के, उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे यहां गंद कितना है। इसको साफ करने के लिए देव हैकल बंदे चाहिए। खान साहब इतने तगड़े नहीं थे, खान साहब की टीम इतनी तगड़ी नहीं थी, और खान साहब के पास मैंडेट इतना बड़ा नहीं था। आखिरी साल आने दो आफ्ताब, बस आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। और सर ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है आखिरी साल। आपने जो सांप निकालना है ना, वो निकालें। आफ्ताब साहब, आपको ऐसा फील नहीं होता? नहीं, इनको नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। एक सेकंड सर, ये सारा तमाशा जो है ये इस निजाम का है। आपको नहीं ऐसा फील होता कि खान साहब सदारती निजाम लेके आए और उसमें सदर बन के आ जाए? जी क्या बात। नहीं, सदारती निजाम अगर ले आए तो ही वुड बी अ मच बेटर प्रेसिडेंट देन द प्रीवियस एग्जांपल्स। सर, पहले भी तो ये तजुर्बा नाकाम हो चुका है। इसलिए कि पहले जितने प्रेसिडेंट थे सारे फौजी थे। कौन सा प्रेसिडेंट है जो इलेक्ट होकर प्रॉपर डेमोक्रेसी के मेथड से, सिस्टम से आया हो? क्या अयूब खान को आप इलेक्टेड प्रेसिडेंट समझते हैं? याह्या खान इलेक्टेड था, ज़िया-उल हक इलेक्टेड था, मुशर्रफ इलेक्टेड था। लेकिन जरदारी साहब तो थे। वो जरदारी साहब तो एक फिगर हेड थे। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पावर जो थी वो गिलानी साहब के पास थी, लेकिन वो एक्सरसाइज तो नहीं कर पाते थे। इसलिए कि ये मिसाल बहुत कम आज तक सामने आई है कि पार्टी हेड, ऑल पावरफुल पार्टी हेड प्रेसिडेंट बन बैठा जी। और इसी ने एब्यूसिव शक्ल इख्तियार की थी कि पावर एब्यूज हुई जी। पावर के सोते प्राइम मिनिस्टर हाउस से फूटने चाहिए थे, लेकिन वो प्रेसिडेंट हाउस से फूटते रहे जी। जैसे ज़िया-उल हक के दौर में होता था, जैसे मुशर्रफ के दौर में होता था। हाँ साहब जी मेरी बहन खुदा दा वास्ते मैं अगे ही बहुत परेशान ना सारे भी तो दुख देखो ना। सूबे की गाल ना करी, मेरे हाथ से कुछ कहनी। चलो साकू सूबा ना देओ। ये कहते हैं किन्नू खरीद दे मां। साकू किन्नू भी नहीं चाहिए सारे। वापसी ते 1000 रुपया दे दे सा, ठीक है। हाँ साहब मेरा पहले दुख ते सुन गए। ओए दुख यार, ये दुख जड़ा है ना, ये दुख बहुत तेज है। मेरे को आप बहुत दुख लगे है। नहीं तो सारी गाल सुननी है कि नहीं जी। देखो साकू सूबा ना देओ, सारे सूबे को खाद चा देओ, ठीक है। उन्हें दे हालात बहुत खराब हैं। तो सारी ठे फसलां सड़ जा पान, मर जा पान। पूजा सारे पूरी तहसील कोटा दूध जितना भी फंड है वो सारे चा के टीपी लेकर नहर चा सटे ने। अच्छा, मैं इलाके जाके ना फायरिंग कर दूंगी। वो अपने इलाके के लिए बात करती है, आवाज उठाती है, और ये कोटद्दू की बात नहीं है, ये पूरे साउथ पंजाब की बात है। तो सर एडा भी माड़ा इलाका नहीं जिन्हें शो कर दिए। वो भी साउथ पंजाब से क्यों भाईजान? सर जिन मसाइल की ये बात कर रही है वो मसाइल बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि साउथ में तरक्की नहीं हुई, क्योंकि सर वहां के जो MNAs हैं वो काम कर रहे हैं। एक और बहुत अहम संगे मील साउथ पंजाब का, जी आप क्या कहते हैं? पहले तो यहाँ पे ये डिफाइन किया जाए ना कि तरक्की किस चीज का नाम है। जो बुनियादी मसाइल आज से 50 साल पहले थे जुनूबी पंजाब में, आज भी वही पोजीशन है। मैं आगा साहब के साथ एग्री करूंगा कि तरक्की कहते किसको है। अगर देखा जाए तो लाहौर ने वाकई पेरिस और बर्लिन जैसी तरक्की की है, लेकिन आम आदमी कहाँ है? क्या थाना कल्चर चेंज करके गया है पिछला हुक्मरान? अब एक लॉन्ड्री लिस्ट है, अगर मैं गिनवानी शुरू करूंगा तो आपको नफरत होने लगेगी ओवरहेड ब्रिजेस से और अंडरपासेस से। एक बात, अब आइए साउथ पंजाब। जी, मुझसे अगर पूछा जाए ना कि साउथ पंजाब में आपको कितनी सड़कें चाहिए, आपको कितने अंडरपासेस चाहिए, आपको क्या, वो कल परसों मजाक में नहीं कह रहे थे हमारे दोस्त, ये बब्बू राणे ने बताया था कि गिलानी साहब ने इतने ओवरहेड ब्रिजेस बना दिए हैं, फ्लाईओवर्स बना दिए हैं कि मुल्तान अब नजर ही नहीं आता। जी बिल्कुल। क्या किसी को ख्याल आया है कि ये जो बल्लो की सुलेमान की लिंक कैनाल है जी, जो पानी फराम कर रही है साउथ पंजाब को सारा, जिसमें सारी पोल्यूशन है, इंतहाई मिजरेबल हालात का पानी,
जिसके पीने से साउथ पंजाब में जो सेहत के मसाइल पिछले 50 साल से डेवलप हुए हैं, उसका सद्देबाब किया गया है, जो इन फ्लाईओवर से 10 गुना कम कीमत लागत से किया जा सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। यार साडी मजबूरी सिर्फ है कि ना तो बाद में कोई ऑप्शन नहीं है, वरना ਅਸੀਂ लांबे ला देंगे। नहीं, ऑप्शन कुम्मन है। कुम्मन ऑप्शन हो सकता है, नवाज शरीफ ऑप्शन हो सकती है, जरदारी साहब ऑप्शन हो सकते हैं। फिर इसमें ठीक है, मौज करें। अच्छा, कुम्मन के होते ये दो तो नहीं आ सकते। ये कुम्मन का ख्याल है ना, कुम्मन के पल्ले क्या है? कुम्मन की ट्रेजेडी पता क्या है? वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहा है नहीं बेचारा। वो क्यों नहीं है जी? आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि इनका सब्स्टिट्यूट कौन है। ये बात भाई ये कर लें, हम आपके साथ हैं। मकसद है कि घुम्मन साहब ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣਾ, ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ। वैसे आप किसी की बात सुनते नहीं है, आपकी ये ट्रेजेडी है। अब सुनना शुरू कर दिया कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। भाई इस तो पहले शेरो शायरी शुरू होवे, खान साहब ने गाना सुनाइए। एक चीज तुम्हारे लिए खान साहब तैयार की थी। क्या बात है? शरारत हो रही है, I'm sure। कदी लाके सानू गल मिल सो, कदी लाके सानू गल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो 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 मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, साडे सब्र ते ना आजमाओ, डील करके ना बुलवाओ, साडे सब्र ते ना आजमाओ, डील करके ना बुलवाओ, किते देसा तरना वल मिल सो, किते देसा तरना वल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, भावें निकलिया तू माया, भावें निकलिया तू माया। इसका क्या मतलब है? भाई महंगाई ने तू ही कढ़िया, होर की। ओ भावें निकलिया तू माया, ओ निकलिया तू माया, तू माया निकलिया तू माया, तू माया निकलिया तू माया, तू माया निकलिया तू माया, निकलिया तू माया, तू माया निकलिया तू माया, तू माया। ओ कोई निकलिया तू माया, भावें निकलिया तू माया, पहले चंगा तू लगे आए, दूजी वार भी तू माया, दूजी वार भी तू माया, निकलिया तू माया, तू माया निकलिया तू माया, निकलिया तू माया, तू माया 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 निकलिया तू माया, निकलिया तू माया। कदीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कदीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म आईना से लिया है। कंपोजिशन है रॉबिन घोष की, अख्तर यूसुफ के लिरिक्स हैं, गाया आलमगीर और महनाज ने। पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर और साथ देंगे वहीद खान। वादा करो साजना, छूके मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। वादा करो साजना, छूके मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी,
बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। ला 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 ला। जन्मों की प्यासी ज़मीं, सदियों का ये आसमां, इनका भी संगम यहीं, हम तुम मिले हैं जहां। तुम जो मेरे संग हो, हर साज हर अंग हो, है मौत भी जिंदगी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में। बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। वादा करो साजना, छू के मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में। बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। वादा करो साजना, छू के मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में। बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। वादा करो साजना। ब्रावी, ब्रावी। वेलकम बैक। पतिनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। अरे वाह वाह। और पहला लफ्ज है शुरू करना। सर क्या है ये शुरू करना? शुरू करना, स्टार्ट करना, स्टार्ट, आगाज करना। आगाज करना। शुरू का मंबा है शरा, शरा, यानी इस्लामिक लॉज, शरा, शरीयत के शरा के मुताबिक ये होना चाहिए। सही। तो शरा की जमा है शुरू, और शरा है कानून। तो कवानीन को आप शुरू कहेंगे, हम तो ये भी कह देते शुरुआत। शुरुआत वो गलत उलाम है, शुरुआत गलत उलाम किया हुआ है हमने। इसकी वजह तस्मिया दिलचस्प है जी। असल में जब पहले कोई कानून बनता था तो वो एक दिन में नहीं बनता था, उसके लिए कई दिन बैठक होती थी। आज भी नहीं बनता, बहुत दिन लगते हैं। तो एक टॉपिक उन्होंने रखा हुआ था जिस पर एक शुरू बनना था, यानी कोई कानून बनने थे उसके ऊपर। तो वो जैसे लोग इकट्ठे होते थे कहते थे कि भाई आज शुरू का टॉपिक क्या है, यानी आज कवानीन किन मौजुआत पे बन रहे हैं, किन मौजुआत पर। वहां पर एक तीसरा मौजूद था। अच्छा, तीसरे ने ये अखज़ कर लिया कि शुरू शुरू शुरू, दैट मीन्स टू बिगिन, टू बिगिन, स्टार्ट, स्टार्ट। तो ये है इसकी एटिमोलॉजी। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी। सर, अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ कोई कायदा कानून नहीं है। लफ्ज़ कायदे का असल मानी क्या है? कायदा वैसे तो रूल को कहते हैं, कानून को ही कहते हैं, लेकिन इसकी एटिमोलॉजी दिलचस्प है। कायदा बेसिकली बुनियाद होती है, और बुनियाद मीन्स फाउंडेशन। ये जो कुर्सी है जिस पे मैं बैठा हूँ, इसके 4 पाए हैं, ये 4 कवायद हैं इसके, ये कायदे हैं, फाउंडेशन है, बेस। तो कानून भी एक तरह की फाउंडेशन होती है कि ये इब्तदा थी इस बात की, इसके ऊपर हमने ये कायदा बनाया, ये रूल्स बनाए। अरे बच्चे ने कायदे लिखते नहीं, टाइम ज़ाया करते रहने, इन्होंने पता नहीं कि पावे बनाते रहने। कायदा भी फाउंडेशन होती है, बच्चों की बेस। जो आपकी बेस होती है वो कायदा ही होता है। अगला लफ्ज जी सर। मल्लाह। मल्लाह सर वो जो यार बेड़ी यार, ओ माझी रे वो ना सर, मांझी, मल्लाह, ना खुदा, बल्ली मार,
अल्लाह नवा ही आया आज बल्ली मार। महल्ला बल्ली मारा नहीं सुना, कसम से सुने, बल्ली मारा यानी वाकई नहीं सुना? नहीं ना वाकई नहीं सुना। बल्ली आपने गालिब के खुतूत इसका मतलब पढ़े ही नहीं है? नहीं कदों असि पढ़े गालिब तो पूरे सीक्रेट लिख रहे थे, क्यों पढ़ी है? किसी का खात पढ़ना वैसे भी गुनाह वाली गल है। हम समझते थे कि ये बिल्ली मारा है, मोहल्ला बिल्ली मारा, बल्ली मारा, ये बल्ली मारा है। और ये चूंकि दरिया है करीब ही, तो बल्ली मारा का मामला जो है ना, दरिया कौन सा है करीब? ऐसे रावी दिल्ली के करीब कौन सा दरिया है? सरस्वती, आकड़ा, कौन सा आकड़ा? ये उसी दरिया के नाम लेते चले जा रहे हो। करीब तरीन जमुना है। तो क्या है ये मल्ला? ये बल्ली होता है ना, ये चप्पू को कहते हैं जी। बल्ली मीन्स बाला, बाला होता है, बांस होता है, चप्पू होता है, शहतीर वो भी बल्ली कहलाता है। वो भी बल्ली कहलाता है। मल्लाह, मल्लाह नहीं है, मल्लाह। मल्लाह वो ही है ना जो यही करता जी जी, आपने सुना होगा, आप तो दरिया किनारे के जम पाले हैं। जी सर, जिवें मल्लाह दा हुक्का सुक्का हुंदा है। हाँ जी, मल्लाह की हुक्की सुक्की। वाह क्या बात, मेरा हुक्का नहीं पाया, अपनी हुक्की पा रही है। इस मल्लाह को सबसे दिलचस्प एक्सप्लेन किया है फरंगे आसफिया ने कि मल्लाह जो है वो एक बहुत बड़ा कदावर परिंदा है, और जो अपने पर फैला के फ्लटर करता है ना, ये वो मल्लाह है। और अगर आप देखें जी जी जी, तो मांझी भी बड़े बड़े चप्पुओं के साथ एक तरह से फ्लटरिंग कर रहा है। वो वैसे तो वो चप्पू होते हैं, लेकिन परों वाला हिसाब है, उसकी मूवमेंट वही है। बाज मुसन्निफीन ये भी कहते हैं कि मल्लाह का जो मंबा है वो मिल है। मिल, मिल मीन्स नमक। और मैं 2 साइट्स को जानता हूं जहां पर नमक निकाल कर कश्ती बान दरिया पार लेके जाते हैं। नंबर 1 है पिंड दादन खान जी। पिंड दादन खान सबसे बड़ी कान है, दुनिया की दूसरी बड़ी कान है नमक, जिथे सिकंदर के घोड़े आए एवड़ा। पिंड दादन खान एक जमाने में कश्ती रानी का गढ़ था, हत्ता कि कश्ती साजी यहां का एक बड़ा खास काम समझा जाता था। दूसरा बहुत बड़ी कान मैंने देख रखी है कालाबाग में। हाँ जी। और कालाबाग में तो पिंक सॉल्ट निकलता है। वो सारे पिंक नहीं होता, लेकिन पिंक बड़ा खास सॉल्ट समझा जाता है। वो कश्ती बान वहां से निकालकर कश्ती के जरिए पहुंचाते हैं रेलवे स्टेशन पर भी और एल्सवेयर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन पहले कश्ती के जरिए होती थी। ये तो चश्मा बैराज बना है ना, तो उसने इस रूट को चेंज कर दिया। अब सिर्फ अपस्ट्रीम जाती हैं चीजें, डाउनस्ट्रीम नहीं जाती, क्योंकि आगे चश्मा बैराज है। तो मल्लाह कहते हैं यानी कि नमक का कारोबार करने वाला। तो मल्लाह नमक का कारोबार करने वाला, नमक की तरसील करने वाला, उसकी ट्रैफिकिंग करने वाला। वाह वाह जी न्योटी साहब, तुसी बैठे किदी कश्ती च? मैं बड़ी दफा, एक दफा तो कैनेडा बैठा, उस बार मैं ना करती। अच्छा, इस दफा मैंने आपको कश्ती में नहीं लेके जाना, अंडर वाटर लेके जाना है। उबा डूबी दे दो, हम करवा उबा डूबी उबा डूबी उबा डाइव, पैपू पा के सिलेंडर बंदा मैकेनिक जिहा बन जाता है। करो की का शौक पता नहीं भाजी की बड़ी बड़ी ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਐ ਕਰਦਾ ਨੀਂਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਸੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਰਕ ਆਈ ਫੜ ਲਿਆ। किसने? इसने शार्क ने बहुत रौला पाया, छड़ मेरा भरा नहीं मुझे जान। अच्छा जी, एक तीसरा मतलब भी है मल्लाह का, खूबसूरत चेहरे वाला। मल्लाह, मलीहा, मलीहा खूबसूरत चेहरे वाली। अच्छा जी, आज हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरियाओं के नाम और उनके मानी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रावी, इसका असल नाम है एरावती। संस्कृत में एरा मीन्स आग, वती मीन्स वाली, यानी आग वाला। वाह वाह, आग वाला, आग जैसा। इसका रंग मटियाला होने की वजह से ना, बहुत जरखेज मिट्टी इसके अंदर, तो सुर्ख लगता है। जैसे अगर आप एरियल शॉट देखें ना पहाड़ी की चोटी से, तो लगेगा लाल लकीर चल रही है। वाह, उसको आग वाला। अच्छा जनाब, चनाब, चनाब को चनाब क्यों कहते हैं? चांद जैसा पानी। वाह वाह वाह, यानी इंतहाई उजला, रोशन, शफाफ, साफ सुथरा पानी। शकील चंद नहाता सी जाके।
ना रास्ता चन आप शकील चंद एक क्यूट एक्टर है। वो टाइयां लगाते हैं वो भी, उन्होंने तो गड्डी में टाई लगी होंगी। निसार कादरी साहब उन्होंने कहते हैं तुमने मैट्रिक किया है? कहते नहीं सर। कहते फिर टाई क्यों लगाई? अच्छा जनाब, जहलम, जल हम दो अल्फाज का मुरक्कब। जल तो पानी हो गया। जल पानी और हम मीन्स मीठा। सही, मीठा पानी। मीठा पानी। लेकिन इसे मंसूब किया जाता है शेरशाह सूरी के साथ, जबकि ये कहा था ज़हीरुद्दीन बाबर ने। जल हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जल हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। अच्छा जनाब, सिंध, दरियाए सिंध, इसका नाम सिंध हिंदू से है। फारसी में इसे हिंदू कहते थे और संस्कृत में गया तो सिंधु हो गया। फिर कसरत इस्तेमाल से इसे सिंधु से सिंध कर दिया गया। अब इसके नाम इंडस हिंदू से है, इंडियन सिंधु भी कहा जाता है, पर्त सिंधु भी कहा जाता है, सिंध भी कहा जाता है, शेर दरिया भी कहा जाता है, अब्बासीन भी कहा जाता है। जो पसंद है किन्ने ना कढ़े होते। सही गल है। मुझे चनाब बहुत पसंद है और चनाब में नहाने की हसरत ही रहेगी मेरे दिल में। वो तो शकील चंद नहा गया, नहीं तो तुम नहा लेना सी। नहीं, वाकई मैं चनाब में नहाना चाहता था। चनाब बहुत नफीस दरिया है। तारीख फरिश्ता में इसको नीलाब कहा है मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने, और बहुत मुस्तनद तारीख है ये। नीलाब, नीला पानी, नीला पानी, नीला। इसी तरह नीली सरस्वती को भी कहते हैं, सतलज को। हमने चंद दिन पहले सतलज किया है। दरिया नीलम भी नीलगू होने की वजह से। क्या कहने भान ब्लैक सूट बहुत अच्छा पाया। बहुत थैंक्स। शाहद कपूर ਨੂੰ ਭੂੰਡ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ। आज का शेर सर, आज का शेर मुनीर न्याजी। वाह जी वाह। कहते हैं, था मुनीर आगाज से ही रास्ता अपना गलत। वाह। था मुनीर आगाज से ही रास्ता अपना गलत, इसका अंदाजा सफर की रायगानी से हुआ। वाह। वेलकम बैक। मदीना हज़रात, हमारा सेगमेंट है सियासी जासूस। आपकी मुलाकात करवाते हैं जासूसों के साथ एक तवील अरसे के बाद। एक मिनट, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ सफाई करने आया हूँ। तो फिर करो। है लैक करो क्यों? अरे मेरी बारी नहीं, तुम यहाँ क्या? अरे मेरी तू आनी है बारी। इन्होंने पीस अगे ना भाई। अच्छा, इसका पीस आगे। ये इसके लिए एक अच्छा बैंड मास्टर होना जरूरी है। वो बताता है कि किसका पीस कब बजना है। ਉਹਦਾ ਪੀਸ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਜੋ मैं की करना, मैं तो दसो। ਇੰਨਾ ਬੱਸ ਯਾਦ ਓ ਯਾਰ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। क्यों? कुत्ता कैसे आ गया? ਉੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਖੱਚ ਜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ। ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छा अखीर तक नहीं पता लगा कौन किन वड रहा है। तेरा पीस है लो जनाब, नवा चैनल मुबारक हो तुहानू। असी पहली बार आए हैं। बहुत शुक्रिया। मुखबरियां भाजी तड़पदियां इस्लामाबाद की, कराची की, नॉर्थ अमेरिका की ते ईस्ट अमेरिका की। नॉर्थ के साथ हमेशा ईस्ट क्यों कहता है? ये नॉर्थ का मुतजाद साउथ है। मैं नहीं ना मुतजाद साहब, मैं नाल नाल जा सकदा, किराया इन्ना हुंदा। किथे मुतजाद 3 लाख किराया भरा, उथों मैं वैगन फड़ो इधर। यार मुखबरी क्या लाए हो ये बताओ। भाई आज असी सिर्फ करप्शन ते तवज्जो मरकूज की थी। करप्शन सर, इनका इशारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ होगा। भाजी पूरी दुनिया कह रही करप्शन से इजाफा होया है। बात रूल ऑफ लॉ की है उन्होंने। रूल ऑफ लॉ, वैसे हमारे यहाँ वाकई ना रूल है ना लॉ है, नजर ही नहीं आता।
यार को मुखबरी देनी है कि नहीं? दे रहे हैं भाजी, गुस्से ना गया करो, सारी मुखबरी विच ही निकल जाती। बहरहाल भाजी तड़फदी मुखबरी पहली छड्डण लगे। जी अता करें। टडन 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 बड़े वरदम करता की है विच? ये नहीं पता क्या करता। नहीं डकार मारते हैं। अच्छा तेरी लत सट लगी, दिमाग ते नहीं? नहीं, वैसे मुझे लगता है जिस दिन से इसका एक्सीडेंट हुआ ना मजीद हिल गया ये। पहले कौन से ठीक थे, शुरू से हिले हुए हैं ये। यार तेनू पिछों को लत मारता भी बोल, पहले क्यों से ठीक थे? भाजी करप्शन हो रही हर पासे टका के। ए जेड़ा कामयाब नौजवान प्रोजेक्ट है खान साहब दा, ओदी सुन लो। हाँ हाँ सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं। पिछले दिनों 6000 कामयाब नौजवानों को इस्लामाबाद बुलाया गया। नहीं तो क्यों बुलाया? भाजी कन्वेंशन सी होते, और कोई धरना नहीं सी दवाना। डरने वाली नौबत अभी आई नहीं है। अरे वाह, जब वो टाइम आएगा फिर 6000 नहीं 6 लाख आएंगे। और जेड़ा 6000 बंदा उत्थे पहुंचा वो भी कोई एवं नहीं पहुंचा। अच्छा जनाब उन्होंने कहा गया सी कि तुसी इंज गेट पार करना है ते 500 का लिफाफा तुहाडे हाथ च होना। यानी 500 रुपया फी बंदा। भाजी अज दा कामयाब नौजवान एडा थुड़िया होया है, वो तो 50 ते भी आ जांदा और है तो 10 ते आ जांदा। और यकीन करो 10 च ऐसा काम करदा है 10 नहीं सकदा। अच्छा जी फिर भाजी जेड़ी नाल उन्होंने ताकीद की गई, असल मुखबरी है कि उन्होंने कहा तुसी लेना 500 लेकिन लिखना 2500 है कि सानू 2500 मिले आए, और सानू 2500 मिले आए, सानू 2500 मिले आए, सानू 2500 मिले आए। पूरा 6000 कामयाब नौजवान 500 लेके लिखदा रहा, सानू 2500 मिले आए, सानू 2500 मिले आए, सानू 2500 मिले आए, सानू 2500। बात सुनो, ये क्या बात है 500 या 2500? ला भाजी साहब लाओ, मोबाइल च कैलकुलेटर भी हुंदा, 10 करोड़ दी दिहाड़ी जे। अगे पीछे तो बाहर टेबल ते कर दो। ये देखो ये चीज यहाँ पड़ी है, जरा चेक करो ना। अच्छा वैसे जो दा नवा टेबल बनया कोई आइटम नहीं की है तक। ये तो 1.5-2 करोड़ बनता है सारा। कैसी गल है यार। तो बैनर कितने ने? अच्छा वो क्या है? असल मुखबरी तो ये है। टन 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 ये तेनू किने कहा टिकट आला टिकट? ये तो मिथ्या ही नहीं सी। ये तो मैं बस की छत पे बैठा सा। उदों कुत्ता पैन तो पहले इनू कर रहा सी टिकट आके टिकट आके टिकट। अच्छा जी बैनर वाला क्या मामला? भाई मैं आता एक बैनर तुसी इटली तो बनवा लो ना भाई, 2 लाख दिन ज्यादा 3 लाख लग जाएगा। हाँ जी आपका तो ये काम भी रहा है वैसे। हाँ वाकई 2-3 लाख ज्यादा। लकड़ी का फ्रेम तो होता है ना उसमें। हाँ हाँ होता है पहले लकड़ी पे बात ना कर लें। 3 लाख का चाहते हो या 5 लाख की एंट्री? मैं तो 5 लाख दी हो तो खैर है। ये घोड़ीज और बेनिस जो है ना इससे सस्ती हैं। भाजी एक बैनर की कीमत 25 लाख रुपया जी। 25 लाख? हाँ जी कितने फिर रहे हो? नहीं यार नहीं, ये मानने वाली बात नहीं। 25 लाख का क्या बैनर होगा भाई? नहीं तो ना से ऐसी देती मुखबरी। अच्छा ये बताओ कि ये की किसने? ये तुम्हारी साडी डील नहीं है, याद नहीं? लो ऐसी ना नहीं लेना होता यार। हेलो हमेशा यही करते हो तुम। अच्छा गल सुनो, एक हिंट ले लो साडी जान छड्डो। हाँ जी हिंट दे दे। एक आम शख्सियत दे कजन नूं ठेका दिता गया सी, ये उन्हें कीता है। उसने क्या किया है? 500 दा 2500, गला जरा 25 लाख ये भी उन्हें कीता है। एन मुमकिन है कि 25,000 का बैनर हो और उसने 2 सिफरे बढ़ा दिए हो। बिल्कुल सर। वो तो तीसरा जीरो भी बढ़ा रहा था, किसी ने कहा इतना मानेंगे नहीं। अच्छा यार ये बंदा कौन है जिसका कजन था? ये हमें नहीं पता। नो मनी नो पैसा। हम लेते हैं ब्रेक। एक मिनट ठहरो, हिंट नहीं दिता ਤੁਹਾਨੂੰ। तुमने हिंट सोटी तो हर बंदा लब लेंदे हो, इत्थे भी लभो। चलो मैं तलाश कर लेता हूं। ये बताओ कि जिसका ये कजन है उस शख्सियत का ताल्लुक किस जिले से? तो सानू भी नहीं पता। लो जी फिर तो बात बीच में रहेगी। बिल्कुल सियालकोट है यार, गल लगे टोर। हिंट्स देता है मैं हिंट्स से। ओए किसे हिंट्स दे बच्चे चुप रहना तू। एਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਿੱਲੀ ਕੋਈ। ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਲੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? सामने लिखी। अच्छा जी सियालकोट की शख्सियत है। जी सर। नहीं तो फिर अंडरस्टूड है। सर खुदा दा नाम जे ना ना लेना, नहीं तो मुखबरियां नहीं मिलने तानू। चलो अंडरस्टूड है, ये बात तय है ना? सियालकोट वाली बात दुरुस्त है। अच्छा सर है, अगली गल ना करना। अच्छा जी अगली मुखबरी। भाजी शहजाद अकबर दी गल ਜਿਹੜੀ बाज लोगों तक नहीं पहुंची। मुकम्मल गल साडे को भी लेकिन अद्धी पचद्धी है। यानी वो
एक डेवलपर के साथ उनकी डील हुई थी, वो जो लंदन से, वो तो हमने चंद दिन पहले तस्करा भी कर दिया कि मुबैना तौर पे ऐसा है, और शहजाद अकबर अपने आप को इस पे क्लियर करेंगे, किसी भी दिन कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनके बाएं हाथ का खेल है। पुरानी खबर लेके आए सर, फाइन कराए ना। खबर ये होगी कि वो डेवलपर अपने आप को क्लियर करे कि वो रकम किधर गई जो सरकारी खजाने में आनी थी, वो किधर गई। शहजाद अकबर और नो शहजाद अकबर, ये है सवाल, और इस सवाल को हम तफसील से उठाने वाले हैं अगली मुखबरी। भाजी ताई कांडू का नाम सुनिया? ताई कांडू ये जो गेम है? हाँ जी, कराटे। कांडू नहीं, कांडो। लेकिन भाजी पंजाब से कांडू ही कहते उन्होंने। अच्छा बात बताओ, बात थोड़ा ताई कांडू करके दिखाओ। हाँ जी करो। वाह वाह, ये ताई कांडो नहीं है नहीं, वो फिर मैंने यही सिखा के गया। उन्होंने मैं पूछागा उस ताई कांडू के बच्चे नू, फिर उन्हें मैंने सिखाया ताई कांडू। मैं पूरे चनियोड़ नो ला लिया, सारे सीखो ताई कांडू। मैं उन्हें सारे लाइन च खड़ा करके किया, मैं करो ताई कांडू, ताई कांडू। पूरा चनियोड़ ताई कांडू होया पे भाजी इत्थे होया ओदा टूर्नामेंट। अच्छा ताई कांडू दा भाजी ओदा नेशनल इवेंट सी इत्थे। अच्छा टूर्नामेंट हुआ ना यहाँ पे, फिर करवाया भला किन्ने? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਤੇ ਭਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋ? फहमीदा मिर्जा के पास। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਈ ਕਾਂਡੂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ? लो जी 45 लाख रुपया बिल बने पूरे इवेंट दा। अच्छा 45 लाख 4.5 मिलियन। तो ਭਾਜੀ ਉਹ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਪਾਂਸਰ ਫੜ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਦੀ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਦੇਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ 45 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਈ ਕਾਂਡੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। अच्छा जी, ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ठीक। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਈ ਕਾਂਡੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ओहो, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖਿਆ क्या? ओहो, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਈ ਕਾਂਡੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। यार ताई कांडू इसमें खबर क्या है? भाजी मुखबरी ये है कि सरकार ने 45 लाख देता है, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। नहीं तो पैसे किधर गए? ਸਰ ਕੀ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਈ ਕਾਂਡੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। यार क्या छोटे से लेवल की मुखबरी दी है तुमने। लेकिन सर करप्शन तो फिर करप्शन ही है ना। क्या कहने, वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, टिक्का टिक्का डन डन अवाम को खुश करना ना, एक टांग दो। एग्जैक्टली। भाजी रोगनी नान ਤੁਹਾਨੂੰ पता किन्ने का मिल रहा है? 30 रुपए का। किसने कहा 30 रुपए का रोगनी नान? सर बागड़ियों से मिलता होगा ना। अच्छा यार मैं वाकई गरीब इलाके च रहना, ਇਹਦਾ मतलब। खान बाबा का कीमे वाला नान खाया? हाँ जी, वो 3 लाख रुपए का एक। तो तीन हजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।